Good morning, class. Today we are here in your science period. From Living Science, we are studying lesson number 3. What is the title of the lesson? Structure of matter. This lesson we had started on previous day. In previous period, you have studied, and where I explained you about the elements and compounds and matters. Okay. मैटर्स यानी क्या है? कोई भी वस्तु, कोई भी सब्सटेंस. ठीक है. आई टोल्ड यू ऑन यस्टरडे दैट मैटर इज अ सब्सटेंस दैट हैज मास और दैट ऑक्युपाइज स्पेस, है ना. जो भी चीज़ इस दुनिया में, जो भी चीज़ जिसका वजन होता है और जगह घेरती है, वो होती है मैटर. ठीक है. उसके बाद हमने एलिमेंट्स देखे. एलिमेंट्स जिसमें सिंगल एटॉम, मतलब एक ही तरह के एटॉम्स होते हैं. लाइक गोल्ड जो है उसमें गोल्ड एटॉम होगा, आयरन जो है उसमें आयरन एटॉम होगा. तो ये है एलिमेंट्स. और एलिमेंट्स के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटॉम कहते हैं, हमने तब देखा था. फिर हमने देखा था कंपाउंड. कंपाउंड क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स एक साथ आते हैं और किसी नई चीज़ का निर्माण करते हैं. ठीक है, वो है कंपाउंड. जैसे आपने पढ़ते हैं आप ABCD. ABCD हमने पढ़े स्टार्टिंग में EFGHIJ. ये क्या है? अल्फ़ाबेट्स है. इन अल्फ़ाबेट्स से देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स है ना. इन अल्फ़ाबेट्स से ही हमारी पूरी जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज, जो पूरी डेवलप हुई है. और कोई दूसरे अल्फ़ाबेट्स आपको नजर आते हैं क्या? नहीं. तो इन अल्फ़ाबेट्स को हम मान लेते हैं एलिमेंट्स. ठीक है. ये जो अल्फ़ाबेट्स है वो है एलिमेंट्स. और इन अल्फ़ाबेट्स के कॉम्बिनेशन से जो वर्ड्स बनते हैं, जैसे कि MYMI हो गया, है ना, या YOU हो गया, या WTER वाटर हो गया. ये जो वर्ड्स है, ये पूरे इनसे बनने वाले वर्ड्स जो है, इनको हम बोलेंगे कंपाउंड. ये मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए दिखाया है, समझाया है. ठीक है. कि अल्फ़ाबेट्स ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये जो है वो अल्फ़ाबेट्स है. वैसे ही इस दुनिया में एलिमेंट्स है. मतलब वो इतनी चीज़ें हैं जो हमने कल देखी. 118 एलिमेंट्स अभी तक साइंटिस्ट को पता है, जिसमें से 92 जो है वो नेचुरली मिलते हैं और बाकी के जो है वो लेबोरेटरी में तैयार है. ठीक है. तो अल्फ़ाबेट्स जो है वो एलिमेंट्स है, हम समझ रहे हैं. तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग वी हैव टेकन एन एग्जांपल दैट लेट्स कंसीडर दिस अल्फ़ाबेट्स एज एलिमेंट. और उनके कॉम्बिनेशन से जो वर्ड्स बनते हैं, these all are words. ओके. ये जो वर्ड्स है ये है कंपाउंड. मतलब एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स एक साथ आते हैं और एक नई वस्तु का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं कंपाउंड. ठीक है स्टूडेंट्स. सो हम कंपाउंड का एक फिगर देखेंगे जो यहाँ पर है. What is there in the paragraph? Think of atom like letters of alphabet. We join different letters to make words. हम अल्फ़ाबेट्स को क्या समझ लेते हैं? एटॉम्स समझ लेते हैं. थिंक ऑफ एटॉम्स लाइक द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स. वी जॉइन डिफरेंट लेटर्स टू मेक वर्ड्स. हम अलग अलग वर्ड्स से अलग अलग अल्फ़ाबेट्स से अलग वर्ड्स बनाते हैं. थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम जस्ट 26 लेटर्स. इन सिर्फ 26 लेटर से हम हजारों शब्द बनाते हैं. इन द सेम वे एटॉम्स कंबाइन टुगेदर टू मेक मॉलिक्यूल्स. एटॉम्स क्या होते हैं? एक साथ मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स क्या है? दे आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर. ठीक है. मिलियंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी मेड फ्रॉम ओनली 118 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटॉम्स. मतलब जो 118 एटॉम्स है या एलिमेंट्स है, जो उनको पता है, वो जब मिलते हैं अलग अलग इंडिपेंडेंटली, वो नेचर में इंडिपेंडेंटली रहते हैं, तो वो एक दूसरे से जब मिलते हैं, जब केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, उनका रिएक्शन होता है, तो कई प्रकार के मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ थिंग्स वी गेट इन द अर्थ, है ना. अर्थ में आपको कितनी सारी चीज़ें मिलती है, वो क्या है? इन एटॉम्स के कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है. बहुत सारे क्या है? कंपाउंड्स है.
दैट इज वाई वी सी मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स ऑल अराउंड अस। जैसे कंपाउंड्स वाटर है, वाटर में वाटर कौन सी चीजों से बना हुआ है? इट इज बाय हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। वाटर इज मेड बाय हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। सॉल्ट जो कॉमन हमारे डेली रूटीन में यूज आता है, सॉल्ट, सॉल्ट जो बनता है वो है सोडियम प्लस क्लोरीन। where sodium is a shiny metal, shiny metal, and this chlorine is greenish gas. Then sugar, sugar भी हमारा डेली यूज में एक कॉमन थिंग है यूज होने वाला। शुगर इज ऑल्सो कंपाउंड। शुगर किससे बना है? कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। सो स्टूडेंट्स, ये जो हम लिख रहे हैं वाटर, सॉल्ट, ये सारे क्या है? कंपाउंड्स है। These all are compounds. कंपाउंड्स यानी जो नेचर में जो एलिमेंट्स अवेलेबल है उनके साथ मिलकर जो दूसरी नई चीजें बनी है वो है कंपाउंड। जैसे वाटर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है दो गैसेस। कितनी आश्चर्य की बात है ना कि दो गैसेस एक साथ मिलकर लिक्विड को तैयार करती है, वाटर को तैयार करती है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटॉम्स और ऑक्सीजन के 1 एटॉम होते हैं। सॉल्ट, इसमें सॉल्ट का तो एकदम अमेजिंग है, केमिकल रिएक्शन होता है दो चीजों के बीच में, एक सोडियम और एक क्लोरीन गैस। ओके, सो सोडियम जो है वो शाइनी मेटल है, इतना सॉफ्ट मेटल है कि यू कैन कट इट बाय नाइफ, ठीक है। और क्लोरीन जो है वो एक ग्रीन गैस है। दोनों पॉइजनस सब्सटेंस है, दोनों पॉइजनस एलिमेंट्स हैं। और जब ये दोनों मिलते हैं तो सॉल्ट बनता है, हमारे डेली रूटीन की यूज बनती है, जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में रोज यूज करते हैं, है ना। देन शुगर, शुगर जो है वो किससे बनती है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनती है, जिसमें कार्बन के 12 एटॉम्स होते हैं, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11 एटॉम्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो कहने का मतलब ये है कि जो एलिमेंट्स है जिनका हमने देखा एग्जाम्पल, मतलब समझने के लिए हमने देखा कि अगर उनको हम अल्फ़ाबेट्स मानते हैं, एलिमेंट्स को अल्फ़ाबेट्स मानते हैं, तो जो डिफरेंट ऑफ वर्ड्स है, थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स जिनको हम रूटीन लैंग्वेज में यूज करते हैं, वो कंपाउंड्स है, ठीक है। और जब कंपाउंड बनते हैं तो इनकी जो क्वालिटीज है, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके प्रॉपर्टीज से, ठीक है। एक डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहा था मैंने आपको 3.1 में। देखिए डायग्राम में ऑक्सीजन मतलब हमारे जो एलिमेंट्स है अर्थ क्रस्ट पर मतलब अर्थ की धरातल पर, सतह पर, धरती की सतह पर जितने एलिमेंट्स अवेलेबल है उनका रेशियो आपको यहाँ पर दिख रहा है फिगर 3.1 में। जो ब्लू है वो दिखा रहा है, आपको पेज नंबर 26 पर रहना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वहां पर आप देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो 46% है। ऑक्सीजन कितना है? 46%। देन सिलिकॉन जो है वो है 27%। देन अदर्स 6% आयरन है, आयरन 6%। देन कैल्शियम 5%,
magnesium 3%, magnesium 3%, एंड अदर्स जो है वो एल्यूमिनियम 8% एंड अदर्स 5%। ठीक है, ये आपके डायग्राम 3.1 में, फिगर 3.1 में पाई चार्ट के रूप में दिया हुआ है। ऑक्सीजन 46% है। दुनिया में जितने एलिमेंट्स अर्थ के क्रस्ट पर अवेलेबल है उसमें ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन 27%, आयरन 6%, कैल्शियम 5%, मैग्नीशियम 3%, एल्यूमिनियम 8% एंड अदर्स जो है वो 5% अवेलेबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ we will study about the definitions or what are their meanings of molecules and atoms. Okay, their molecules are different from each other. ये जो जितने को elements दिखते हैं इनके molecules जो एक दूसरे से भिन्न है और उनके molecules में difference की वजह से ही मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं जब ये मिलकर किसी कंपाउंड को बनाते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत अलग होते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो गैसेस हैं और उन्होंने कंबाइन होकर जब क्या बनाया, वाटर बनाया, तो वाटर टोटली डिफरेंट है ना ऑक्सीजन से या हाइड्रोजन से। तो क्योंकि वो क्या करते हैं कि एक नए कंप्लीटली न्यू थिंग का निर्माण करते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल अलग होते हैं, जिन चीज़ों से वो बने होते हैं उनसे। ठीक है, अब एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स को डिफाइन करेंगे। एटॉम क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटॉम क्या है? केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले सकता है और एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा कण, अणु, जिसे हम किसी एलिमेंट मतलब किसी भी सब्सटेंस के सबसे छोटे हिस्से के रूप में जान सकते हैं। इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये या तो अकेला भी रह सकता है या फिर ग्रुप में भी रह सकता है। ठीक है, और मॉलिक्यूल क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड दैट कैन नॉर्मली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल जो है वो इंडिपेंडेंटली ही रहता है। एटॉम जो है वो इंडिपेंडेंटली रह भी सकता है या नहीं रह सकता है। देन यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन in your copy. An atom is the smallest particle, is the smallest particle of an element that can exist. It may or may not exist independently. Independently. Okay, so atom इंडिपेंडेंटली रह सकता है या नहीं रह सकता है। मॉलिक्यूल a molecule is the smallest particle of a compound and it can normally exist independently. It can normally exist independently.
Okay, students, so you have to note down these definitions and learn them again and again. Okay, so that your concept should be clear about the atoms and molecules. That atom is an atom is the smallest particle of an element. Element मतलब कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के एटॉम पाए जाते हैं, जैसे गोल्ड है या फिर आयरन है, तो गोल्ड में गोल्ड एटॉम्स ही रहेंगे, आयरन में आयरन एटॉम्स रहेंगे। मॉलिक्यूल्स जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी कंपाउंड का। कंपाउंड यानी ऐसी चीज जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से, केमिकल कॉम्बिनेशन से बनी है, उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मॉलिक्यूल, जो फ्री रहता है उसमें। और नाउ सी अबाउट द नेक्स्ट पैराग्राफ। It is fascinating to see that atoms of two gases, hydrogen and oxygen, can combine together to form water, which is a liquid. Or that atoms of two poisonous substances, sodium and chlorine, that we have studied earlier, sodium और chlorine जो है वो combine करते हैं together, common salt बनाते हैं, that we use every day. Isn't it very interesting, students, that two poisonous substances, one sodium that is the softest metal and another chlorine that is the greenish gas, both are poisonous elements and they form combined chemically, they mix together chemically to form salt like material that we use in our routine life. Okay, now occurrences. Many elements have a great tendency to combine with each other to form compounds. तो हमने पढ़ा नेचर में हमको 118 एलिमेंट्स अवेलेबल है, 98 आर नेचुरली एंड द रेस्ट आर मेड बाय द साइंटिस्ट इन द लेबोरेटरीज। सो उनकी टेंडेंसी, उनका स्वभाव कैसे होता है कि वो एक दूसरे से मिलते हैं, फ्री नहीं रहते, ठीक है, वो एक दूसरे से मिलते हैं, ग्रेट टेंडेंसी होती है, बहुत उनका ये ऐसी वृत्ति है कि वो एक दूसरे से मिलकर कंपाउंड्स ही बनाते रहते हैं। इसलिए इस दुनिया में इतने ही एलिमेंट हैं पर कंपाउंड्स बहुत सारे हैं, क्योंकि एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स मिलकर बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। दिस एलिमेंट्स आर देयरफॉर नॉट फाउंड इन द फ्री स्टेट इन नेचर। ये नेचर में वो फ्री स्टेट्स में नहीं मिलते। दे ओनली ऑकर इन कंबाइंड फॉर्म, वो हमेशा हमको कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, कंपाउंड्स में मिलते हैं। वेरी फ्यू एलिमेंट्स ऑकर इन द फ्री स्टेट इन नेचर, उसमें से कुछ ही फ्री स्टेट में मिलते हैं इन एलिमेंट्स जो कि 118 है हमारे पास, उनमें से कुछ ही हमको फ्री स्टेट में मिलते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, गोल्ड है, ये फ्री स्टेट में मिलते हैं। अदर जो होते हैं उनमें एक ग्रेट टेंडेंसी होती है टू कंबाइन विद ईच अदर फॉर फॉर्मिंग द नेक्स्ट कंपाउंड, ठीक है। बाकी जो है उनमें एक ग्रेट टेंडेंसी होती है कि वो एक दूसरे एलिमेंट से मिक्स होकर, मतलब केमिकली कंबाइन होते हैं और एक नया कंपाउंड का निर्माण करते हैं। For example, oxygen, hydrogen can be obtained. So most of the pure elements are obtained by breaking up a compound into its constituent elements. जो pure elements हैं हम उनको हासिल कर सकते हैं उनको ब्रेक करके, उनको तोड़कर constituent elements यानी वो जिस चीज़ से बने हैं उनमें वो elements को वापस ला सकते हैं। जैसे अगर हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करें तो हमको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस वापस मिल सकती है। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स? अ कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय केमिकल मेथड। कंपाउंड्स जो है, जैसे अभी हमने पढ़ा, कुछ कॉमन एग्जांपल्स लिए हमने कंपाउंड के जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं, अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वाटर है, सॉल्ट है, शुगर है। ये जो कंपाउंड्स है अगर हम उनको ब्रेक करें, केमिकल प्रोसेस से ब्रेक करना पड़ता है, तो अगर हम इनको ब्रेक करें तो हमको इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब वो जिस चीज़ से बने हुए हैं, ठीक है। जैसे हमने लेमोनेड बनाया, शुगर, सॉल्ट, वाटर को लेकर, ये मिक्सचर है, ये कंपाउंड नहीं है, ठीक है। तो शुगर, सॉल्ट और वाटर को लेकर हमने लेमोनेड बनाया, नींबू का रस उसमें निचोड़ा, तो उसमें कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए स्टूडेंट्स? कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हो गए? शुगर, सॉल्ट, वाटर एंड लेमन जूस। सो वैसे ही जो हमारे कंपाउंड्स बने हुए हैं, जैसे शुगर है, शुगर किससे बना हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन, है ना, और ऑक्सीजन से, तो ये उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। वाटर किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हो गए? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सॉल्ट किससे बना हुआ है? सोडियम और क्लोराइड से, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हो गए? सोडियम एंड क्लोराइड।
तो हम अगर इन कंपाउंड्स को, कंपाउंड यानी जैसे सॉल्ट को हमने ब्रेक किए केमिकल प्रोसेस से, तो हमको फिर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स वापस मिलेंगे, ठीक है। सो कंपाउंड की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि हम इनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं और इनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ईच वाटर मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 एटॉम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटॉम ऑफ ऑक्सीजन। जो वाटर मॉलिक्यूल है वो किससे बना हुआ है? 2 एटॉम्स हाइड्रोजन के, 1 एटॉम वाटर का। वाटर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द एलिमेंट्स। वाटर को हम ब्रेक कर सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना सकते हैं उससे बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करके, ठीक है। A compound always contains the same elements combined together chemically in a fixed ratio. कंपाउंड में क्या रहता है कि जो एलिमेंट्स मिले रहते हैं, केमिकली मिले रहते हैं, उनका फिक्स रेशियो रहता है। फिक्स रेशियो मतलब जैसे वाटर में हमने अभी देखा कि हाइड्रोजन के 2 एटॉम्स और ऑक्सीजन का 1 एटॉम, तो ये रेशियो फिक्स रहेगा हर वाटर एटॉम में, हर वाटर मॉलिक्यूल में ये रेशियो फिक्स रहेगा, ठीक है। No matter from where you take water, it will always contain hydrogen and oxygen in the ratio 2/1 by volume। मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल है हमेशा ही उसमें 2/1 का वॉल्यूम रहेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉम्स का। शुगर जो है एक कंपाउंड है, मैंने अभी आपको बताया, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 12 होते हैं कार्बन के, 22 एटॉम्स होते हैं हाइड्रोजन के और 11 एटॉम्स होते हैं ऑक्सीजन के। तो ये जो प्रपोर्शन है इनका 12 ऑफ कार्बन, 22 ऑफ हाइड्रोजन एंड 11 ऑफ ऑक्सीजन, ये जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा नो मैटर हाउ एंड वेयर शुगर इज प्रोड्यूस। शुगर कहीं भी बने, चाहे आपकी सिटी में बने, चाहे अलग बने या कहीं और बने, इन एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड, जहाँ पर भी वो बनेगी, जहाँ पर भी शुगर कंपाउंड बनेगा, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उनकी जो एटॉम्स है कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11, ऐसा ही रेशियो आपको मिलेगा हर जगह, ठीक है। सो हमने कंपाउंड की दूसरी प्रॉपर्टी क्या देखी कि कंपाउंड हमेशा क्या करता है? एलिमेंट्स को टुगेदर करता है, जिसमें उनकी जो उनका जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें फिक्स रेशियो होता है, ठीक है। देन थर्ड, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है उनसे जिन एलिमेंट से कंपाउंड बना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी देखा कि शुगर जो है वो 12:22:11 है ना। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऐसे एटॉम्स से मिलकर बना है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज है उससे डिफरेंट शुगर की प्रॉपर्टीज रहेगी, ठीक है। मतलब कंपाउंड में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, अभी वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं, वो डिफरेंट होती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से। उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन से हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। सो वाटर puts off fire whereas oxygen burns and hydrogen burns and oxygen supports burning. Okay students, so we are ending our lesson. Lesson means this characteristic, these properties of compounds here. You have to, I will send the homework on WhatsApp group, you will see and copy that homework in your diary, okay. And next part of lesson we will see on tomorrow. Bye.